हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर दिसंबर 2024 का बैच चल रहा है। तो जो भी बच्चे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा पुख्ता कर सकते हैं। तो इसका जो है थिंकर से रिलेटेड हमारा ये सीरीज़ है और इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अब हम चलते हैं 51 क्वेश्चन पर। तो 51 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है। ए ऑप्शन है विसंगतिजन्य आत्महत्या, बी ऑप्शन है अहमवादी आत्महत्या, सी ऑप्शन है परमार्थवादी आत्महत्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सती जो आत्महत्या है यह एक जो है परमार्थवादी आत्महत्या माना जाता है। तो आत्महत्या का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, आत्महत्या का कॉन्सेप्ट दिया है दुर्खाइम ने, ठीक है, दुर्खीम ने। और ये कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने आत्महत्या की बात बताई है, तो ये सुसाइड नामक जो बुक उन्होंने, आत्महत्या ही नाम है इस बुक का, सुसाइड। तो इसे किसने लिखा है, दुर्खाइम ने। तो इस प्रकार से 51 का सी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्या कह रहा है, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इमानुएल दुर्खाइम। इमानुएल दुर्खाइम ने जो है तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है। तो ठीक है, तो इन्होंने जैसे कि सुसाइड बुक लिखा है, एलिमेंट्री ऑफ द रिलीजियस लाइफ का बुक भी लिखी है इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो ये अपने बुक्स में इन्होंने ज़्यादातर कौन से मेथड का उपयोग किया है, इन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण के साथ में परिमाणात्मक विधि का भी प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस तरह से 52 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का प्रयोग किया है। ए ऑप्शन है एम वेबर मतलब कि मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है आर डेहनडार्फ, सी ऑप्शन है ई दुर्खाइम, डी ऑप्शन है टी पार्सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किसने किया है, इमानुएल दुर्खाइम ने। और ये कॉन्सेप्ट जो है सहसंबंध का अंतर का विधि का प्रयोग ई दुर्खाइम ने किया है। और साथ ही साथ ये जो है रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमेशा रिसर्च में पूछा जाता है, ठीक। तो 53 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, इमानुएल दुर्खाइम, सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है, क्या स्वरूप होता है। ए है दमनकारी, बी सी है दोनों ए तथा बी ऑप्शन है प्रतिकारी, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, ठीक है। आधुनिक समाज में जो है दोनों स्वरूप पाई जाती है। कभी कभी जो है हम कंपनसेशन दे देते हैं और कभी कभी हम क्या कहते हैं, उन्हें सज़ा भी दिया जाता है उन अपराध के फलस्वरूप। जैसा अपराध होता है उसे वैसी ही सज़ा मिलती है और कभी कभी इसे कंपनसेशन भी दिया जाता है। तो इस तरह से ए और बी दोनों ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 54 का सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ये जो है अपराध के जघन्य पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरह से 54 का सी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 55 क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, योग्यता की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है ए कॉम्ट, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत है ये किसने दिया है, ये दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। 55 का ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 56 पर। 56 क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन है लेविस कोजर, बी ऑप्शन है सिमिल, सी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन डेहनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो द्वंद्व है मतलब कि संघर्ष, ठीक है। देखिए कभी कभी हमें जो है अपने इस क्वेश्चन में जब हम एक तरह से जब हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं वो हमेशा जो है क्लिष्ट लैंग्वेज में जो है ही परेशान हो जाते हैं। अब अगर इंग्लिश मीडियम तो कॉन्फ्लिक्ट करके ये अपने इसको जो है दो भागों में जो है डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अब इसमें द्वंद्व भी की बात आ गई, ठीक है। तो ये एक तरह से संघर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। में भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच में विभाजित किया। तो इसका किसे किया है, लेविस कोजर ने। लेविस कोजर जो है संघर्ष का कौन से रूप की बात करते हैं, संघर्ष का सकारात्मक रूप में बात करते हैं कि संघर्ष जो है एक तरह से समाज में सकारात्मक रूप से भूमिका निभाता है। और ये द्वंद्व को उन्होंने कौन से दो भागों में बांटा है, वास्तविक
और अवास्तविक। ठीक है, तो 56 का ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 57 क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। ए ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है लेविस कोजर, सी ऑप्शन है कोविंस, ये कॉलिन्स है। ठीक है, डी ऑप्शन है डेहन डार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो संघर्ष का तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में किसने देखा है, लेविस कोजर ने। लेविस कोजर ने जो है संघर्ष को, जो ये द्वंद्व है, ठीक है, द्वंद्व को कई बातों में लिया जाता है, ठीक है, कई तरह से अर्थ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे संघर्ष लिया जाएगा। ठीक है, तो संघर्ष के तनाव प्रबंधन के रूप की प्रक्रिया में देखा है लेविस कोजर ने। तो इस तरह से जो कोजर थिंकर हैं उनसे जो है रिलेटेड हमारा कितने कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए, 3। ठीक है, पहला ये जो है संघर्ष को सकारात्मक रूप मानते हैं, ठीक है, कि ये समाज में एक अहम भूमिका निभाता है। दूसरा इन्होंने क्या कि संघर्ष को 2 भागों में बांटा है, वास्तविक और अवास्तविक। और ये एक तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि संघर्ष को तनाव के प्रबंधन के रूप की प्रक्रिया के रूप में देखा किसने, लेविस कोजर ने। तो इस तरह से जो है 3 कॉन्सेप्ट हमारा जो है लेविस कोजर से रिलेटेड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, संक्षिप्त में। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नौकरशाही पर वेबर के निम्नलिखित विचारों पे में कौन असत्य है। ए ऑप्शन है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों समाजों में उपस्थित, बी ऑप्शन है अत्यधिक भौतिक समृद्धि एवं मानसिक संतोष, सी ऑप्शन है प्रभाव से बचने के कोई उपाय नहीं, डी ऑप्शन है असम्मतता में वृद्धि। तो जो है नौकरशाही पर जो ब्यूरोक्रेसी वेबर ने दिया है उसको, उस कॉन्सेप्ट में ये कौन सा जो है इनमें से असत्य, कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक भौतिक समृद्धि एवं मानसिक संतोष, ये जो है राइट नहीं है। ठीक है, अत्यधिक भौतिक समृद्धि से जो है मानसिक संतोष नहीं आता है। ठीक, तो इस तरह से नौकरशाही के वेबर में निम्नलिखित में कौन सा असत्य बताया है, नौकरशाही के बारे में इन्होंने बात नहीं की है। अत्यधिक भौतिक एवं समृद्ध मानसिक संतोष, 58 का बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं। ए ऑप्शन है एक व्यक्ति द्वारा, बी ऑप्शन तार्किकता द्वारा, सी ऑप्शन है अर्थ एवं प्रेरक द्वारा, डी ऑप्शन है समाज द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ एवं प्रेरक द्वारा। जो वेबर के अनुसार जो है जो मानव की समस्त क्रियाएं होती हैं वो किससे निर्देशित होती हैं, अर्थ एवं प्रेरक द्वारा। तो 59 का सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहे हैं कि व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावना तथा संदर्भ के रूप में परेटो ने अंकित किया है। क्या अंकित किया है, व्यक्तिनिष्ठ तथा जो वस्तुनिष्ठ आयाम है उसके वैकल्पिक संभावना तथा संदर्भ के रूप में परेटो ने अंकित किया, किसे, साधन और साध्य को। ठीक है, तो 60 का सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं, फिर हम और जितने क्वेश्चंस हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिफाइन करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जो कोई भी क्वेरी है तो उसे जो है कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे वो चीज़ें मालूम चले। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।